क्लास भी लगेगी। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें करना कुछ नहीं है आज। फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन देखना है, और डेली हम एक क्वेश्चन देखेंगे। रोज हम अगले 6 to 7 डेज क्या करने वाले हैं, फाइनल अकाउंट का डेली एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। कल संडे है तो कल कोशिश करेंगे कि कल हम 2 क्वेश्चन देख लें। ठीक है। तो कल हमारी जो क्लास रहेगी वो या तो नून में रख लेंगे या इवनिंग में रख लेंगे, आपको टाइमिंग इन्फॉर्म कर देंगे हम। ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं। फाइनल अकाउंट का कल हमने पूरा बेसिक पढ़ा था, जिसमें हमने आपको ये बात बताई थी कि फाइनल अकाउंट क्या होता है, कौन कौन सा अकाउंट इसमें बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। हाँ सोहेल, नून में रख लेंगे। नून में रख लेंगे हम, 1 बजे के आसपास रख लेंगे क्लास। ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं फाइनल अकाउंट का, और उस क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं फाइनल अकाउंट का, और एक क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं हम फाइनल अकाउंट का, अच्छे से सॉल्व करते हैं उसे। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कॉपी करता हूँ, ये आप हमारी जो पीडीएफ है ना उसके अंदर आपको मिल जाएगा। बुक की जो पीडीएफ है उसमें आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। और 4 नंबर का क्वेश्चन देखने का रीजन ये है कि इसके अंदर काफी सारे एडजस्टमेंट है, तो इससे एक ही क्वेश्चन में आपको चीजें इस क्वेश्चन से काफी कुछ क्लियर हो जाएगी। ठीक है। कल जो एडजस्टमेंट पढ़े थे उसके बेस के ऊपर ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए मैंने स्क्रीन पर शेयर किया है, इसको थोड़ा सा क्रॉप कर देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है स्क्रीन पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, तो 4th नंबर के क्वेश्चन में दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अखिल लिमिटेड प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल एज ट्रायल बैलेंस एज बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2009। ठीक है। हमें क्या करना है, ये जो स्क्रीन पे आपको एक टेबल दी है इसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ठीक है। तो हमें एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, और आपको ये बात हमने कल बताई थी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी लिखा होता है उसे सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या बैलेंस शीट में। और ट्रायल बैलेंस के बाहर देखो, ये जो 7 पॉइंट दिए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, इसे एडजस्टमेंट कहा जाता है। और जो एडजस्टमेंट होते हैं वो 2 बार लिखे जाते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरफ हम डेबिट लिख देते हैं, इस तरफ हम क्रेडिट लिख देते हैं। फिर हम पर्टिकुलर लिखेंगे। पर्टिकुलर के बाद कॉलम बनाएंगे हम अमाउंट का। फिर हम, 1 मिनट रुकिएगा। तो पर्टिकुलर अमाउंट ये हमने फॉर्मेट बनाया।
ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक है, तो इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा रहेगा, ऊपर का जो आधा हिस्सा है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। तो ये इसको यहाँ से हम बीच में से हाफ कर देते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा, और नीचे, इसके नीचे अब जो बनेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बन गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। और अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। इसके नीचे क्या बनेगी? बैलेंस शीट बनेगी। इसके नीचे बनेगी हमारी बैलेंस शीट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में एक तरफ हम लिख देते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बाद हम कॉलम बनाते हैं अमाउंट का। फिर हम लिखेंगे असेट, और अगला कॉलम हम बनाएंगे फिर से अमाउंट का। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया, लाइबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट, और ये हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। अब क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम हमारा ट्रायल बैलेंस देखें, ट्रायल बैलेंस अगर हम देखें क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस अगर हम देखें, तो सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिएगा, हमें पॉइंट नंबर 1 में क्लोजिंग स्टॉक दिया है। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2009 वॉज रुपीज 18,550। सबसे पहले आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ठीक है, तो कल हमने आपको ये बात बताई थी कि क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में मिलता है ना, तो उसको दो बार लिखते हैं। एक बार बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखते हैं, और एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो जो क्लोजिंग स्टॉक हमें दिख रहा है 18,050 रुपए, इसको हम दो बार लिखेंगे। एक बार हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे 18,050, एक बार हम इसको बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे लिखने वाला हूं बाय, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं मैं 18,050 रुपए। और एक बार और कहां पर आएगा, तो एक बार और आएगा ये बैलेंस शीट की असेट साइड में। तो बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखूंगा मैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए? 18,050 रुपए। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमने दो बार लिखा। एक बार बैलेंस शीट की असेट साइड में लिख दिया, और एक बार हमने इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक दो बार लिखना है। तो हम दो बार क्लोजिंग स्टॉक लिख चुके। अब हम इसका पॉइंट नंबर थर्ड पढ़ेंगे। पहले पहले पॉइंट नंबर थर्ड पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर थर्ड में दिया है ₹800 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी। इसका मतलब सैलरी के, सैलरी के 800 रुपए अभी देना बाकी है। सैलरी के 800 रुपए अभी देना बाकी है। ₹800 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज। सैलरी के 800 रुपए अभी देना बाकी है। तो कल हमने आपको आउटस्टैंडिंग बताया था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को एक बार तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये 800 रुपए जो आउटस्टैंडिंग है सैलरी का, ये एक तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आएगा। और कल हमने आपको ये बात भी बताई थी कि जो भी आउटस्टैंडिंग खर्चा रहता है ना, वो उस खर्चे में क्या होता है, एड होता है। वो उस खर्चे में क्या होता है, एड होता है। ठीक है, वो उस खर्चे में क्या होता है, एड होता है। तो जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें दी है 800 रुपए,
तो 800 रुपये हम क्या करेंगे, एक तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। बेटा एक सेकंड होल्ड करना। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें 800 रुपये दी है, तो 800 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्या करना है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखना है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एक तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। दूसरा हम क्या करेंगे, ये जो सैलरी दी है ना यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 8,200 रुपए की, इस 8,200 रुपए के अंदर हम आउटस्टैंडिंग सैलरी के 800 रुपये जोड़ देंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। ये हमने लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितने रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी, 800 रुपये, ये हमने लिखा। और एक और बार कहां पर आएगा ये, तो एक बार ये सैलरी में ऐड होगा। तो सैलरी जो रहेगी वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी। कितने रुपए की सैलरी थी, 8,200 रुपए की सैलरी थी। उसके अंदर हम आउटस्टैंडिंग सैलरी के 800 रुपये क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के 800 रुपये 8,200 में जोड़ देंगे, तो बाहर कितना आएगा, बाहर आएगा 9,000। ठीक है, तो सैलरी लिखना है 8,200, उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी के 800 रुपये जोड़ के 9,000 रुपये लिखना है। ठीक है, तो हमने 800 रुपये जोड़ दिए, तो टोटल बाहर कितना आ गया, 9,000। आगे पॉइंट नंबर फोर्थ में दिया है इंश्योरेंस प्रीपेड 150। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दिया है, 150 रुपये दिया है। ठीक है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है 150 रुपये, उसको क्या करना है, तो ये जो इंश्योरेंस एंड टैक्सेस लिखे हैं ना 1,500 रुपये, ये जो इंश्योरेंस एंड टैक्सेस दिए हैं 1,500 रुपये, इसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस के 150 रुपये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और प्रीपेड इंश्योरेंस जो होता है वो बैलेंस शीट की असेट साइड में आता है। प्रीपेड इंश्योरेंस कहां पर आता है, बैलेंस शीट की असेट साइड में। तो सबसे पहले मैं प्रीपेड इंश्योरेंस के 150 रुपये बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखूंगा। उसके बाद में क्या करने वाला हूँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंश्योरेंस एंड टैक्सेस 1,500 रुपये लिख के उसमें से 150 रुपये हम क्या करेंगे, माइनस। तो सबसे पहले प्रीपेड इंश्योरेंस के 150 रुपये बैलेंस शीट में लिख देते हैं असेट साइड में। तो ये क्लोजिंग स्टॉक के नीचे यहाँ पे लिख देते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस के कितने रुपए लिखेंगे हम, बैलेंस शीट की असेट साइड में 150 रुपये लिखेंगे। ये हमने 150 रुपये यहाँ पे लिखे। और एक और बार इंश्योरेंस कहाँ पर आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ पर आएगा, तो देखो इंश्योरेंस एंड टैक्सेस दिया 1,500 रुपये, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस दिया 1,500 रुपये। तो इसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस के 150 रुपये क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस बाहर देखो 150 रुपये दिया फोर्थ नंबर के पॉइंट में। ठीक है, तो हम इंश्योरेंस एंड टैक्सेस लिखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और उसमें से 150 रुपये का प्रीपेड इंश्योरेंस क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे टू इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, टू इंश्योरेंस एंड टैक्सेस 1,500 रुपये है। इसमें से हम प्रीपेड इंश्योरेंस क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए माइनस करने वाले हैं, तो प्रीपेड इंश्योरेंस के हम 150 रुपये माइनस करने वाले हैं। तो 150 रुपये हमने माइनस कर दिए, तो बाहर आएंगे 1,350 रुपये। ठीक है, तो 150 रुपये इंश्योरेंस के माइनस होंगे। और बैलेंस शीट की असेट साइड में भी कितना आएगा इंश्योरेंस का, तो बैलेंस शीट की असेट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस के भी 150 रुपये आएंगे। तो प्रीपेड इंश्योरेंस एक बार हमने बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखा है, और एक बार हमने क्या किया है, प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस किया है। अब देखिए जो लोग फाइनल अकाउंट पहली बार पढ़ रहे हैं ना, हो सकता है उनको आज ये पहली बार पढ़ने पे समझ नहीं आए चीजें। ठीक है, लेकिन जब आप बैक टू बैक 5-6 दिन तक रोज देखेंगे ना, एक सवाल दो सवाल, रोज एक सवाल दो सवाल आप होते हुए देखेंगे जब क्लास में, तो बार बार चीजें सुनने पर आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी कि प्रीपेड को क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन का क्या करते हैं। तो जब आप बैक टू बैक डेली बेसिस पे सुनेंगे, डेली एक सवाल दो सवाल डेली देखेंगे क्लास में, कि प्रीपेड जब भी आ रहा है तो सर क्या कर रहे हैं, असेट में से माइनस, बैलेंस शीट की असेट साइड में लिख रहे हैं और उस खर्चे में से माइनस कर रहे हैं। जब भी आउटस्टैंडिंग आ रहा है तो लाइबिलिटी में लिख रहे हैं और उस खर्चे में प्लस कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा असेट में लिख रहे हैं और ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख रहे हैं। तो जब आप बार बार चीजों को सुनेंगे ना, तो सुनने से आपको चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएगी। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड के बाद अगला पॉइंट है फिफ्थ नंबर का पॉइंट। पॉइंट नंबर फिफ्थ में दिया है डेप्रीसिएशन इज टू बी रिटर्न ऑफ बिल्डिंग के ऊपर 2%, मशीन के ऊपर 10%। बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन 2% लगाना है, मशीन के ऊपर 10% लगाना है। तो सबसे पहले देखिए बिल्डिंग आपको दिख रही है। बिल्डिंग कितने रुपए की दिख रही है आपको? 24,000 रुपए। तो बिल्डिंग के ऊपर हमें 2% डेप्रीसिएशन लगाना है, और मशीन हमें दिख रही है 10,000 रुपए की। ठीक है, तो मशीन के ऊपर कितना डेप्रीसिएशन लगाना है? 10% लगाना है। तो आपको पता है डेप्रीसिएशन लगने से क्या होता है, असेट की जो कीमत होती है वो कम होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस शीट की असेट साइड में बिल्डिंग लिखेंगे 24,000 की, मशीन लिखेंगे 10,000 की, और उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाएंगे। तो बिल्डिंग पे लगाएंगे 2%, मशीन पे लगाएंगे 10%। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिल्डिंग लिखते हैं बैलेंस शीट की असेट साइड में। बिल्डिंग बैलेंस शीट में हम लिखेंगे 24,000 रुपए की, ये हमने लिखी। अब हम मशीन लिखेंगे। मशीन कितने की लिखेंगे हम? 10,000। अब इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं? डेप्रीसिएशन लगाने वाले हैं। तो डेप्रीसिएशन देखिए कैसे लगेगा। पॉइंट नंबर फोर्थ में दिया है कि बिल्डिंग के ऊपर डेप्रीसिएशन 2% है, और मशीन के ऊपर कितना है? 10% है। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर 2% है, मशीन के ऊपर 10% है। तो बिल्डिंग के ऊपर 2% डेप्रीसिएशन लगाना है। तो ये हमने लिखा डेप्रीसिएशन एट द रेट 2%। 24,000 का 2% कितना आएगा? 480 रुपए। माइनस करेंगे, बाहर आएगा 23,520 रुपए। और मशीन के ऊपर डेप्रीसिएशन कितना आएगा? तो मशीन के ऊपर डेप्रीसिएशन आएगा कितना परसेंट? 10%। तो 10,000 का 10% कितना आएगा? 1,000। माइनस करने पे बाहर कितना आएगा? 9,000। तो डेप्रीसिएशन का जो अमाउंट है, बिल्डिंग का 2% है, मशीन का 10% है। तो बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन 480 रुपये आया, मशीन का डेप्रीसिएशन 1,000 आया। ये डेप्रीसिएशन असेट में लिखने के बाद, असेट में से माइनस करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। ये कल हमने आपको बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं। तो हम डेप्रीसिएशन लिखेंगे यहाँ पे, टू डेप्रीसिएशन किसका लिखेंगे? बिल्डिंग का लिखेंगे। और बिल्डिंग के बाद हम लिखेंगे फिर से एक बार टू डेप्रीसिएशन, और किसका डेप्रीसिएशन लिखेंगे? मशीन का। तो बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन लिखेंगे 480 रुपये, मशीन का डेप्रीसिएशन हम लिखेंगे 1,000। ठीक है, बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन हम लिखेंगे 480 रुपये, और मशीन का डेप्रीसिएशन हम लिखेंगे 1,000। ठीक है, तो बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन 2% हो गया, मशीन का डेप्रीसिएशन 10% हो गया। अगला पॉइंट है छठा पॉइंट। छठे पॉइंट में लिखा है क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 5% फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट। छठे पॉइंट में क्या दिया है? क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ बेड एंड डाउटफुल डेब्ट 5%। इसका मतलब आपको प्रोविजन बनाना है बेड एंड डाउटफुल डेब्ट का। ठीक है, तो कल हमने आपको ये बात बताई थी कि जो प्रोविजन होता है उसको डेटर में से माइनस करते हैं। जो प्रोविजन होता है उसको डेटर में से क्या करते हैं? माइनस करते हैं, और पीएनएल के डेबिट में लिखते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं छठे पॉइंट को। छठे पॉइंट में दिया है क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 5% फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट। इसका मतलब ये जो प्रोविजन है छठे नंबर के पॉइंट में, इसको क्या करना है? तो इसको हम डेटर में से माइनस करेंगे। ठीक है, कल हमने बताया था डेटर में से माइनस। एक तो ये इफेक्ट होगा इसका, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे, ये इसका इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले डेटर देखो कहाँ है, तो ये देखो सन्ड्री डेटर आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, 17,000 रुपए। तो बैलेंस शीट की असेट साइड में डेटर लिखना है 17,000, और उसमें से 5% प्रोविजन माइनस करना है। कितना माइनस करना है? छठे पॉइंट में 5% माइनस करना है। तो हम क्या करने वाले हैं देखिए, डेटर लिखने वाले हैं सन्ड्री डेटर। डेटर लिखने वाले हैं 17,000। 17,000, और इसमें से हम क्या माइनस करने वाले हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन एट द रेट 5% फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, तो डाउटफुल डेब्ट का प्रोविजन तो 17,000 का 5% कितना आएगा? 850। माइनस हो जाएगा, बचेगा 16,150 रुपए। तो हमने डेटर 17,000 लिखा, उसमें से प्रोविजन के 5% 850 रुपए क्या कर दिए? माइनस। तो असेट में डेटर में से माइनस। अब पीएनएल के डेबिट में लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट।
कितने रुपए, प्रोविजन कितने रुपए था, 850 रुपए, तो ये हम 850 रुपए लिख दिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सातवां पॉइंट है, सेवंथ नंबर का जो पॉइंट है उसमें दिया कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, तो ये जो लिखा है ना कमीशन अर्नड, ये जो अर्नड लिखा है इसका मतलब इसको एक्रूड कमीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रूड कमीशन बोलते हैं। तो कल हमने आपको ये बताया था कि एक्रूड जो होता है उसको कैसे याद रखना है, तो ए फॉर एक्रूड, ए फॉर एड, ए फॉर असेट। इसका मतलब जो एक्रूड इनकम होती है उसको एड करके असेट में लिखते हैं, उसको एड करके कहाँ पे लिखते हैं, असेट में लिखते हैं। तो देखो कमीशन रिसीव्ड दिया हुआ है आपको ट्रायल बैलेंस में 750 रुपए का, कमीशन रिसीव्ड दिया है, तो कमीशन रिसीव्ड हमारी इनकम है। तो 750 रुपए में हम एक्रूड कमीशन के 200 रुपए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कल हमने आपको बताया था एक्रूड को कैसे याद करना है, तो ए से एक्रूड, ए से असेट, ए से एड। एक्रूड इनकम को ऐड करके असेट में लिखते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इधर लिखने वाले हैं बाय कमीशन, बाय कमीशन कितने रुपए लिखने वाले हैं, तो बाय कमीशन 750 रुपए लिखने वाले हैं, और इसमें ऐड करने वाले हैं, क्या ऐड करने वाले हैं, एक्रूड कमीशन। तो एक्रूड कमीशन कितने रुपए है, एक्रूड कमीशन है 200 रुपए। 200 रुपए जोड़ देंगे, टोटल कितना आ जाएगा, 950। ठीक है, तो एक्रूड कमीशन के 200 रुपए जोड़ देंगे। ठीक है, एक्रूड कमीशन के 200 रुपए इधर ऐड करना है और इसको बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखना है। ठीक है, तो कमीशन में एक्रूड कमीशन के 200 रुपए जोड़े, अब बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्रूड कमीशन कितने रुपए, 200 रुपए। तो यहाँ पे हम 200 रुपए एक्रूड कमीशन के लिख दिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्रूड कमीशन के 200 रुपए कमीशन में ऐड कर दिए और बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखी। ठीक है, तो एक्रूड कमीशन क्या करना है, एक्रूड कमीशन को कमीशन में ऐड करना है और असेट में लिखना है। अब पॉइंट नंबर सेकंड बचा है, इसको पढ़ लेते हैं। ये वाला एडजस्टमेंट हमने कल नहीं पढ़ा था। ठीक है, सेकंड नंबर के पॉइंट में दिया है इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम वॉज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। कैपिटल के ऊपर 5% क्या लगाना है, तो कैपिटल के ऊपर 5% का इंटरेस्ट लगाना है, या कैपिटल के ऊपर 5% का क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट होता है ना, जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा कैपिटल में ऐड होता है। किसी भी चीज पे अगर ब्याज लगेगा तो उससे उसका अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे पहले देखो कैपिटल जो है वो कैपिटल का अमाउंट है 32,000 रुपए। कैपिटल आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर कितने रुपए दिख रही है, 32,000 रुपए की दिख रही है। ठीक है, देखो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया, कैपिटल 32,000 रुपए। तो इस कैपिटल के ऊपर 5% क्या लगाना है, इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है, तो कैपिटल के ऊपर जब इंटरेस्ट लगेगा तो इससे कैपिटल का जो अमाउंट है वो बढ़ेगा। ठीक है, कैपिटल का जो अमाउंट है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम क्या करने वाले हैं देखिए, सबसे पहले बैलेंस शीट में आने वाले हैं। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में हम कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल कितने रुपए लिखेंगे, 32,000 रुपए। और इस 32,000 में हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना ऐड करने वाले हैं हम, 5%। तो 32,000 का 5% कितना आएगा, 1,600 रुपए। तो 1,600 रुपए जोड़ेंगे तो इधर का टोटल आएगा 33,600 रुपए। और कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है ना, ये हमारा खर्चा होता है। ये हमारा क्या होता है, खर्चा होता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में भी आएगा। तो यहाँ पे लिखना है एक और बार, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने रुपए आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 1,600 रुपए। ठीक है, तो जितने भी एडजस्टमेंट थे ना, सारे एडजस्टमेंट हम पढ़ चुके हैं। अब एक काम करते हैं, एक एक करके मैं सारे एडजस्टमेंट एक बार फिर से, हाँ वो आज मुझे रखना पड़ गई क्लास जल्दी थोड़ा सा। ठीक है, जनरली हमारा टाइमिंग हम वैसे चेंज नहीं करते। ठीक है, रेयर केस में चेंज होता है टाइमिंग। ठीक है, रेयर से रेयर केस में टाइम चेंज होता है, वरना हम क्लास का टाइम कभी भी चेंज नहीं करते हैं, एक नॉर्मल टाइम पे ही पढ़ते हैं डेली। देखें, ध्यान दें। एक बार फिर से मैं आपको सारे एडजस्टमेंट जो अभी तक हमने पढ़े हैं एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ।
ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, एक बार फिर से हम देखते हैं एक एक करके सारे पॉइंट। ठीक है, एक एक करके सारे पॉइंट देखते हैं। देखिए एडजस्टमेंट का पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 में दिया क्लोजिंग स्टॉक 31 दिसंबर का 18,050 रुपए। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें दो बार लिखना है। तो एक बार मैंने बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखा है, ठीक है, और एक बार मैंने ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखा है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखा है? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। तो मैं आपको देखिए दिखा देता हूँ नीचे। ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में देखो लिखा है बाय क्लोजिंग स्टॉक, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे 18,050 रुपए। और एक और बार कहाँ पे लिखा है? तो एक और बार हमने बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखा है। तो मैं आपको बैलेंस शीट की असेट साइड में भी दिखा देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये बैलेंस शीट की असेट साइड में भी देखिए आपको ये क्लोजिंग स्टॉक आपको लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, असेट में देखिए क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है सबसे ऊपर 18,050 रुपए। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमने दो बार लिख दिया, एक बार बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखा, एक बार ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा। अब दूसरा एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड देखिए। सेकंड नंबर के एडजस्टमेंट में दिया है कि इंटरेस्ट है @5%, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना 5%। ठीक है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना देना? 5%। तो कैपिटल का जो इंटरेस्ट है 5%, उसको क्या करना है? तो कैपिटल का जो इंटरेस्ट है 5%, उसको कैपिटल में ऐड करना है। उसको कैपिटल में क्या करना है? ऐड करना है। और एक और बार कहाँ पे लिखना है? तो एक और बार प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना है। ठीक है, तो कैपिटल का जो इंटरेस्ट है 5%, वो कैपिटल में ऐड होगा और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो कैपिटल में ऐड होगा और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। तो ये देखो मैंने कहाँ पे लिखा है। एक बार तो ये कैपिटल में देखो, ये कैपिटल लिखी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में 32,000 रुपए। इसमें मैंने इंटरेस्ट के 5% मतलब 1,600 रुपए जोड़ दिए। ठीक है, तो एक बार तो हमने कैपिटल में ऐड किया है और दूसरी बार कहाँ पे आएगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। तो ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ये लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखा है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये लिखा, कितने रुपए लिखे? 1,600 रुपए। ठीक है, तो कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो कैपिटल में ऐड होता है और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है। ठीक है, तो ये हमने दो बार लिख दिया। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड। थर्ड नंबर के पॉइंट में क्या दिया है? तो पॉइंट नंबर थर्ड में दिया है ₹800 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी। सैलरी के 800 रुपए क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तो इसको क्या करना है? तो इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखना है। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखना है और सैलरी में प्लस करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी में क्या करना है? प्लस करना है। तो देखो सैलरी आपको दिखी 8,200 रुपए। तो सैलरी के 8,200 में 800 रुपए प्लस हो जाएंगे और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट की कौन सी साइड में आएगा? लाइबिलिटी साइड में। तो सबसे पहले देखो मैंने ये सैलरी लिखी हुई है यहाँ पे, सैलरी 8,200, इसमें 800 रुपए मैंने आउटस्टैंडिंग क्या कर दिए? जोड़ दिए। ठीक है, और एक बार कहाँ पर आएगा? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आएगा। तो ये देखो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी ये 800 रुपए मैंने लिख दी है। ठीक है, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आ गई आउटस्टैंडिंग सैलरी और एक बार सैलरी में हमने इसको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है, सैलरी में ऐड कर दिया और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिख दिया। ठीक है, सैलरी में हमने क्या कर दिया? आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड कर दिया। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरी में ऐड हो गई और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में हमने लिख दिया 800 रुपए। आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस प्रीपेड दिया है 150 रुपीज। इंश्योरेंस प्रीपेड कितना दिया है? तो प्रीपेड इंश्योरेंस दिया 150 रुपए। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का क्या करना है? तो देखो प्रीपेड इंश्योरेंस जो रहेगा ना, वो आउटस्टैंडिंग का अपोजिट होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस को हम इंश्योरेंस में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इंश्योरेंस में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट की असेट साइड में लिख देंगे। बैलेंस शीट की कौन सी साइड में लिख देंगे? असेट साइड में लिख देंगे। तो सबसे पहले देखो ऊपर क्वेश्चन में इंश्योरेंस दिखेगा आपको 1,500 रुपए। तो मैंने क्या किया है? इसको इंश्योरेंस 1,500 में से 150 रुपए माइनस करने हैं और बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखना है। बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखना है। तो ये देखो इंश्योरेंस ये दिखा, ये इंश्योरेंस 1,500 रुपए, इसमें से मैंने 150 रुपए के प्रीपेड इंश्योरेंस को माइनस किया और एक और बार कहां पर आएगा? तो बैलेंस शीट की असेट साइड में आएगा। तो प्रीपेड इंश्योरेंस आ गया 150। प्रीपेड इंश्योरेंस कितने आ गए? 150 रुपए आ गए। तो प्रीपेड इंश्योरेंस को इंश्योरेंस में से माइनस करना है
और बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखना है। ठीक है, बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखना है। तो बैलेंस शीट की असेट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस के 150 रुपए आ गए, और एक और बार कहां पर आ गए, तो ये इंश्योरेंस में हमने प्रीपेड इंश्योरेंस 150 रुपए क्या कर दिए, माइनस कर दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, डेप्रीसिएशन इज टू बी रिटर्न ऑफ ऑन बिल्डिंग 2% और मशीन के ऊपर डेप्रीसिएशन 10% लगाना है। तो जो डेप्रीसिएशन होता है ना, डेप्रीसिएशन से क्या होता है, असेट की जो कीमत होती है वो कम होती है। तो बिल्डिंग में से 2% डेप्रीसिएशन घटाएंगे, मशीन में से 10% डेप्रीसिएशन घटाएंगे, और डेप्रीसिएशन क्योंकि हमारा खर्चा है, इसलिए डेप्रीसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। तो सबसे पहले ये जो डेप्रीसिएशन दिया है, ठीक है, ये जो डेप्रीसिएशन हमें दिया है ये बिल्डिंग में से घटाना है। ठीक है, डेप्रीसिएशन जो दिया है, बिल्डिंग में से 2% डेप्रीसिएशन घटाना है, मशीन में से 10% डेप्रीसिएशन घटाना है, और इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना है। कहाँ पे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, ये डेप्रीसिएशन, ये असेट में देखिए बिल्डिंग लिखी 24,000 की, मशीन लिखी 10,000 की, इनके ऊपर हमने डेप्रीसिएशन 2% और 10% घटा दिया, और इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो डेप्रीसिएशन है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना है। कहाँ पे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना है। 480 और 1,000 रुपए, ये देखो डेबिट साइड में इधर लिख दिया हमने, टू डेप्रीसिएशन बिल्डिंग का और मशीन का, बिल्डिंग का और मशीन का हमने क्या लिख दिया, डेप्रीसिएशन लिख दिया।